अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ओटी फिल्म्स। मैं हैदर अली ओटी और मेरी इस GS 150 स्पेशल एडिशन के साथ 75,000 किलोमीटर का जो सफ़र है उसमें मैंने 3 टायर चेंज किए हैं रियर वाले और अभी चौथा टायर चल रहा है। सबसे पहले आपको पता है कि स्टॉक टायर ट्रैकर का आता है, तो वो मैंने इस्तेमाल किया तकरीबन 18,000 किलोमीटर। उसके बाद मैंने सर्विस का क्रीपर यूज़ किया है, वो इस्तेमाल किया तकरीबन 24,000 किलोमीटर, 24-25,000 किलोमीटर। तो उसके बाद फिर मैंने सर्विस का क्रूज़र इस्तेमाल किया है, तो सर्विस का क्रूज़र वो चला तकरीबन 28 से 29,000 किलोमीटर। तो सर्विस के टायर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। आज लोगों के ग्रिप में थोड़े से इश्यूज़ थे लेकिन उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी थी। तो अभी रिसेंटली मैंने एक बार फिर रियर टायर चेंज किया है, तो अब मैंने जो सर्विस का क्रूज़र है वो उतरवा के फिर मैंने ट्यूबलेस टायर यूज़ किया है। आज तो इसके साथ ट्यूब भी आ रही है लेकिन ये ट्यूबलेस भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अभी मैंने चेंज किया है डार्सन का हल्क टायर और उसका साइज़ मैंने इस्तेमाल किया है 100-90-18। तो ये तकरीबन 1500 किलोमीटर हो गया मुझे इस्तेमाल करते हुए। तो इसका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इन 1500 किलोमीटर्स में मुझे ये डार्सन का जो हल्क टायर है वो कैसा लगा है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहले थोड़ी सी मैं परफॉर्मेंस शेयर कर देता हूँ सर्विस क्रूज़र की। ये चला है तकरीबन 28 से 29,000 किलोमीटर। इसके साथ मैंने 2 लॉन्ग टूर्स किए। एक मैंने कश्मीर का किया है, नीलम वैली, और उसके बाद लिपा वैली। उसके बाद दूसरा मैंने गिलगित बल्तिस्तान का बाइक टूर इसके साथ किया है, मिनी मखदुमेल वगैरह स्कर्दू। तो ये तकरीबन 2500 किलोमीटर का मेरा राउंड ट्रिप था। तो ये टायर पंक्चर बिल्कुल नहीं हुआ। अगर पंक्चर के लिहाज से देखें तो ये काफ़ी बेहतर रहा है, लेकिन इसकी रोड ग्रिप काफ़ी ज़्यादा कम थी। हिली एरियाज़ में इसकी रोड ग्रिप काफ़ी ज़्यादा कम थी। अब ज़रा मैं दिखाता हूँ कि इसमें इशू क्या आ रहा था। ये चेक करें ज़रा, ये टायर साइडों से ख़राब हो चुका था। एक बार अपने बाइक चलाते हुए जो चेन कवर है वो मुड़ के टायर को लगा था, तो उसने थोड़ा सा टायर को डैमेज कर दिया था। तो उसी जगह से अब टायर ख़त्म हो चुका था। तो बाकी उसके अलावा टायर पंक्चर वगैरह नहीं हुआ था। ये आप ज़रा रीडिंग चेक करें, 72,798 किलोमीटर, और ये सर्विस का क्रूज़र मैंने उतार दिया है। तो अब मैंने चेंज किया है डार्सन का हल्क टायर। ये मैंने फैसलाबाद से परचेज़ किया था। सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि इसको ऑनलाइन परचेज़ कर लिया जाए दराज वगैरह से, लेकिन फिर मैंने इसके कुछ रिव्यूज़ पढ़े हैं तो इसमें कुछ मसला आ रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर वारंटी का कोई मसला बनता है तो फिर मसला हो जाएगा दराज वालों के साथ। तो इसलिए ये मैंने फैसलाबाद से परचेज़ कर लिया था, जो अली सेंटर है जना कॉलोनी में, उधर नीचे बेसमेंट में मैंने परचेज़ किया है। तो ये मुझे मिला है तकरीबन 7,500 रुपये का, 7,300 का शायद या 7,400 का पड़ा मुझे, और कुछ टायर डलवाने के पैसे लगे हैं तो ये 7,500 का ही पड़ा मुझे। तो मैंने ये इसलिए यहाँ से परचेज़ किया है कि अगर आया इसमें कोई मसला होता है, वारंटी वगैरह कोई इशू होता है, तो वो क्लेम करने में आसानी हो जाएगी। हाल तो ये मुझे दराज पे तकरीबन 400-500 रुपये 600 रुपये सस्ता मिल रहा था, लेकिन मैंने वो प्रेफर नहीं किया है, सिर्फ इसी वजह से कि अगर कोई मसला होता है तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये डार्सन का हल्क टायर है, और अगर इसके पैटर्न की बात करता हूँ तो पैटर्न इसका गहरा है। लास्ट टाइम मैं बड़ा तंग हुआ था अपने GB बाइक टूर पे, तो इसलिए मैंने अब गहरा पैटर्न लिया है। पिछले बाइक टूर पे 1-2 ऐसी लोकेशंस थी, एक रामा लेक की और दूसरा बशू मीडोज़ की। तो वहाँ वो टायर ने बड़ा तंग किया मुझे, लेकिन बशू तो मैं पहुँच गया था लेकिन रामा लेक पे मैं नहीं पहुँच सका, तो उस टायर की वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं गहरा पैटर्न लूँगा। तो ये तकरीबन ऑफ रोड पैटर्न है, तो मेरे ख्याल 70-30 आप कह सकते हैं। तो इस बार मैंने इसीलिए ये पैटर्न लिया है, और उसके साथ ये ट्यूबलेस टायर है। आप इसको ट्यूबलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ट्यूब के साथ ही इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके साथ ट्यूब भी आई है। तो ट्यूब इसकी कदरे मोटी है, जो आम बाकी सर्विस के टायर्स हैं या दूसरी कंपनीज के टायर्स हैं उनकी ट्यूब से इसकी ट्यूब थोड़ी कदरे मोटी है। तो ये पैटर्न आप देखें, अभी बड़ा अग्रेसिव पैटर्न लग रहा है। जैसे ही बाइक पे ये टायर लगता है, फिर मैं आपको शेयर करता हूँ इसकी पिक्चर्स वगैरह, तो आप देखेंगे कि बड़ा अग्रेसिव लग रहा है ये टायर। तो अब इस तरह तकरीबन 1500 किलोमीटर में इस टायर को इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो 1500 किलोमीटर का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अभी तक काफ़ी बेहतर रहा है। अभी तक टायर में कोई मसला नहीं आया। मैंने कुछ रिव्यूज़ पढ़े थे, टायर में जल्दी मसला आ गया था, लेकिन अभी तक टायर में कोई मसला भी नहीं आया। ग्रिप भी कदरे बेहतर है, और इसके साथ राइड भी काफ़ी स्मूथ हो गई है। जो छोटे मोटे जो जंप खड्डे थे वो इनको महसूस नहीं करता ये टायर, और रोड ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है। और अभी तक कोई ऐसा इसमें हवा भी कम नहीं हुई, पंक्चर वाला सीन तो हुआ नहीं है अभी तक। तो अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस।
बाकी इसके साथ कोशिश करता हूँ कि विंटर्स में एक टूर लगाता हूँ, तो उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस मैं आपसे डिटेल में शेयर कर दूंगा कि डार्सन हल की परफॉर्मेंस कैसी है। अभी प्राइस तो काफ़ी है, तकरीबन 7,500 प्राइस है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है अभी तक। बाकी इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या बनता है फिर।